बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है क्रिमिनल लॉ और इसकी कुछ फंक्शनिंग को डिस्कस करेंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम आज डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं क्रिमिनल लॉ क्या है। तो सबसे पहले क्रिमिनल लॉ ये भी एक सिस्टम ऑफ लॉ है, जैसे सिविल लॉ है वो भी एक सिस्टम ऑफ लॉ है। क्रिमिनल लॉ को भी इसके अंदर भी एक अपना एक सिस्टम है लॉ का, और ये कंसर्न है विद पनिशमेंट के साथ, पनिशमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ इसका कंसर्न है। इसके अंदर सजा जजा का जो है वो रखा गया है कि कोई शख्स अगर क्राइम करता है तो उसको जो है उसकी सजा मिलनी है। ये बेसिकली क्रिमिनल लॉ है। तो क्रिमिनल लॉ की आगे इंटरप्रिटेशन है कि क्रिमिनल लॉ जो है ये एक बॉडी ऑफ लॉ है जो कि डिफाइन करता है क्रिमिनल ऑफेंसेस को और रेगुलेट करता है कि कैसे जो सस्पेक्टेड है, जिसके ऊपर शक व शुबात है कि इसने ये क्रिमिनल एक्ट किया है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है। ये भी इसी सिस्टम ऑफ लॉ के अंदर बताया गया है कि उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है और उसके बाद उसको कैसे ट्राई करना है, चार्ज लगाना है उसके ऊपर। तो उसको चार्ज और ट्राई करना है और उसके बाद उसकी सजा जजा का जो है फैसला भी इस्टेब्लिश करना है कि इस शख्स ने ये जो जुर्म किया है इस वाकई इसमें ये कसूरवार पाया गया या नहीं पाया गया, तो उसके मुताबिक जो उसको सजा दी जाती है, उसका फैसला किया जाता है और एट द एंड जो है वही सजा जो है एस्टेब्लिश की जाती है इसी सिस्टम ऑफ लॉ के अंदर। अगर कोई उसका एक्ट जो है वो उसकी डिफाइनिंग क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर आता है तो उसकी सजा जजा जो है उसके अंदर होती है। तो ये बेसिकली सिस्टम ऑफ लॉ है। ये इसका फर्स्ट यूज जो हुआ था ये 1769 के अंदर हुआ था। तो अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। तो उसमें सबसे पहली डेफिनेशन है कि ये लॉ है दैट डील्स विद क्राइम्स एंड देयर पनिशमेंट्स। तो ये एक ऐसा लॉ है जो कि डील करता है क्राइम्स और पनिशमेंट के साथ। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि लॉ ऑफ क्राइम्स एंड देयर पनिशमेंट को भी क्रिमिनल लॉ का नाम दिया गया। क्राइम्स एंड पनिशमेंट के लॉ को जो है क्रिमिनल लॉ का नाम दिया गया। इसमें एक और डेफिनेशन भी है कि ये एक बॉडी ऑफ रूल्स एंड स्टैट्यूट है। इसका मतलब यही है कि ये एक ऐसा कानून है दैट डिफाइंस कंडक्ट। तो वो ऐसे कंडक्ट को डिफाइन करता है जो प्रोहिबिटेड बाय द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोहिबिट किए गए कि आपने ये काम नहीं करने हैं। तो ये चीज़ें भी जो है वो सिस्टम ऑफ लॉ के अंदर हैं और जो कि थ्रेटन्स है हार्म्स पब्लिक सेफ्टी और वेलफेयर के हैं और एस्टेब्लिश करता है एट द एंड जो है पनिशमेंट को जो कि इम्पोज की जाती है उसी जो है एक्ट के ऊपर जिसको जो है उन्होंने डिफाइन किया हो कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो ये बेसिकली इसकी कुछ डेफिनेशंस है। अब हम आते हैं इसकी कुछ फंक्शनिंग है या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसमें सबसे पहली जो है वो है कि ये मेंटेन करता है ऑर्डर्स को, कि किसी भी जगह पे जो है कानून की हुक्मरानी को जो है मेंटेन करने का नाम जो है वो भी लॉ है, सिस्टम ऑफ लॉ है कि ये मेंटेन करता है ऑर्डर्स को आपकी सोसाइटी के अंदर। कि जो शख्स अपने कामकाज में बिजी हैं, कामकाज कर रहे हैं, उनको उसी कानून के मुताबिक काम करने की इजाज़त दी गई है और जो शख्स जो है वहाँ पे जो कुछ ले रहे हैं वो तमाम तर जो है कानून के मुताबिक ही चल रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका फर्स्ट है, इसने मेंटेन रखना है ऑर्डर को। किसी किस्म की लड़ाई झगड़े में फ़ौरन ही पुलिस आ जाती है। तो ये भी जो है सिस्टम ऑफ लॉ के अंदर है। इसके बाद है कि इसकी जो दूसरी खसूसियत है, करैक्टरिस्टिक्स है, कि अगर कोई झगड़े पैदा होते हैं और डिस्प्यूट पैदा होते हैं, कोई लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, उनको रिजॉल्व करना, उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम भी जो है इसी सिस्टम ऑफ लॉ के अंदर है, इसी क्रिमिनल लॉ के अंदर भी है कि इसने जो है तमाम लोगों की लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करवाना है। और इसके बाद है इसकी जो तीसरी मेन फंक्शनिंग है और इसकी जो तीसरी मेन खसूसियत है वो आपकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ है, प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को। कि इसका मतलब यही है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई आपके पास कीमती चीज़ें हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने का नाम भी जो है क्रिमिनल लॉ के अंदर है, सिस्टम ऑफ लॉ के अंदर। इसके बाद है कि ये जो है स्मूथ फंक्शनिंग इन सोसाइटी को भी प्रोवाइड करता है। क्रिमिनल लॉ अगर ना होता तो हमारी सोसाइटी की जो फंक्शनिंग है ये भी स्मूथली ना होती। लोग छुप के डर के जो है कारोबार करते, छुप के जो है डर के जो है इधर उधर आते जाते कि कोई नुकसान हो सकता है। तो इस तरह जो है ये इसी लॉ की बदौलत है कि हमारी सोसाइटीज़ में जो फंक्शनिंग है, कोई काम काज में लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खरीदो फरोख्त हो रही है, ये भी जो है हमारी इसी क्रिमिनल लॉ के ही बदौलत है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। जिसके बाद जो लास्ट है
कि ये सिविल लिबर्टीज को तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये कानून जो है सेफ गार्डिंग है सिविल लिबर्टीज को, हमारी जो लिबर्टीज हैं, हमारी इंडिविजुअल जो है, हमारी आज़ादी है, इसको भी जो है ये प्रोटेक्ट करता है कि अगर किसी शख्स को पुलिस उठा के भी ले जाती है, आप फौरन ही कोर्ट्स में जाके पूछते हैं कि जी हमारे बंदे को क्यों उठाया है, तो वो उसका इस चीज़ का जवाब दे होंगे कि ये बंदा हमने इस काम के लिए या इस एक्ट की वजह से जो हमने इसको उठाया है, तो वो इस चीज़ की जवाबदेही के लिए उनको वो तैयार होते हैं कि हमने इस शख्स को क्यों उठाया है हम आपकी सोसाइटी से। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे।